सीक्वेंस के रूप में ये सारा चीज एक्सेप्ट करेगा, तो उसको जानना, यानी बिट रेट को जानना। उसके बाद बिट को सिंक्रोनाइज करने के रूप में लेकर चलना। उसको ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, वो ट्रांसमिट करेगा। उसके अलावा लाइन कॉन्फ़िगरेशंस आपको जानने होंगे, और उसके बाद आपको ट्रांसमिशन मोड, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही फिजिकल लेयर की है। और जब फिजिकल लेयर से आगे बढ़ेंगे, यानी फिजिकल लेयर में ये ट्रांसमिट होगा, तो सिस्टम का जो फिजिकल लेयर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर में बात जाएगी। और डेटा लिंक लेयर में आपका क्या होगा, तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपको जाननी होगी। आ रही बात समझ में? तो डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सबसे पहले फ्रेमिंग है, यानी हमें फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा इसको समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से जो आपका ये फिजिकल लेयर में जो हम लोग बात कर रहे थे कि बिट ऑफ स्ट्रीम्स के रूप में सारी चीजें आ रही हैं, और यहाँ से ये ट्रांसमिट करेगा, तो उस माध्यम के बारे में आपको जानना था। और जो ये आपका एक्सेप्टिंग किया, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा PC1100111000 फॉर्म में, फिर ये अपने अपर लेयर को इसको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से ये बिट ऑफ स्ट्रीम्स के रूप में आया और सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट कर दिया। यहाँ से फिजिकल लेयर की जो है वो काम चल रहा है। फिजिकल लेयर दूसरे सिस्टम के फिजिकल लेयर एक्सेप्ट किया, अब इसको अपर भेजेगा। अपर में कौन लेयर है? डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जानना होगा। तो यहाँ से तो सिग्नल के रूप में सारा ट्रांसमिट होकर के यहाँ पर आया, और ये सिस्टम फिर उसको बिट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। तो जो सिग्नल अगर बिल्कुल ठीक ठाक आएगा, तो ये ठीक ठाक वही चीजों को बिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर ये ठीक ठाक नहीं लाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो गलत बिट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जो फॉर्मेट आ रहा है और जो आप सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट किया, सिग्नल में अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा, तो जो सिस्टम एक्सेप्ट किया वो उसको कन्वर्ट करके आपको बना लेगा क्या, उसको एज अ बिट ऑफ स्ट्रीम्स के रूप में कंसीडर करेगा। जब बिट ऑफ स्ट्रीम्स के रूप में ये कंसीडर कर लेगा, तो इसका अपर यानी फिजिकल के बाद अपर लेयर में जाएगा, दैट इज अ डेटा लिंक लेयर। और उस डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो चूंकि यहाँ पर आपका ये सारा बिट जो है वो एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि ये सारे बिट का एक फ्रेमिंग करेगा। तो पहली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेमिंग करना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है फ्रेम, यानी जो ये बिट ऑफ सीक्वेंस के रूप में सारा आया, इसको वो ले करके क्या किया, फ्रेमिंग कर दिया। अब फ्रेम जो के साइज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वेरिएबल फ्रेम होगा या फिर फिक्स्ड फ्रेम होगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां से जब फ्रेम के रूप में आ गया वो, साथ ही साथ फ्लो को कंट्रोल करना। अरे बात समझे, यानी जो बिट स्ट्रीम का जो फ्लो आ रहा है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये डेटा लिंक लेयर की होगी। तीसरी बात, आपका जो ये फ्लो को कंट्रोल करने के बाद फिर वो एरर को कंट्रोल करेगा, यानी जो एरर जनरेट होंगे, यानी ये जो बिट के रूप में जब फ्रेमिंग करेगा और उसमें अगर एरर उसको आएगा तो उसको भी ठीक करना, यानी एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी लेयर की होगी। उसके बाद ठीक है, मीडिया एक्सेस, यानी माध्यम को एक्सेस करने के लिए, जैसे एक कोई माध्यम है और उसको 5-6 टर्मिनल एक्सेस करना चाहते हैं, यानी अपने डेटा को भेजना चाहते हैं, तो कोई एक ही एक्सेस करके उसमें डेटा भेजेगा। तो वो एक्सेस कैसे करेगा, ठीक है,
उससे रिलेटेड सारे प्रोटोकॉल को आपको जानना होगा। तो सवाल ये उठता है कि किसका उस पर, यानी उस माध्यम पर किसका जो है वो प्रभाव रहेगा और बाकी लोग हट जाएंगे, ताकि एक आसानी से अपने डेटा का ट्रांसमिट कर सके, यानी उस चैनल को, उस माध्यम को एक्सेस करने के बाद। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल एक्सेस वाली बात है, जो कि हम लोग अभी समझे भी थे, जो कि हमने आपको कहा था कि CSMA यानी कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस वाली बात, वो यहीं पर आपको मिलेगी। और यही डेटा लिंक लेयर का वो एक फीचर है, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस सिस्टम को वो माध्यम मिले उसको प्रोवाइड करना। इसीलिए कैरियर सेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया कि हर एक सिस्टम जिसको भेजना होगा वो पहले माध्यम को सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद अगर आइडल मिला माध्यम, यानी कोई हरकत नहीं मिली, तो इसका मतलब है कोई कुछ नहीं भेज रहा है, तब जाकर के वो इस माध्यम के थ्रू भेजेगा और इसी का आधिपत्य रहेगा उस माध्यम पे। और सेम समय में अगर दो कर देंगे तो दोनों कोई डेटा ट्रांसमिट किया तो कोलाइड कर जाएगा। तो ये सारी बातें CSMA के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई। तो इस प्रोटोकॉल को आपको जानना होगा, और इसके प्रोटोकॉल में कमी थी, इसके लिए CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया। उसके बाद इसमें भी कुछ दिक्कत थी, तो CSMA CA यानी कोलिजन अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये जो चार रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेटा लिंक लेयर की है। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बता दिया था कि जो फिजिकल लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आपको बिल्कुल ठीक से समझना होगा। तो ऐसे जो है बहुत सारे सिलेबस में क्या होता है कि फिजिकल लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर में सिग्नल्स, यानी एनालॉग सिग्नल्स और डेटा, ये डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड सारी बात बतानी होती है। हर एक केबल के बारे में सारा चीज बताना होता है, ठीक है, जो कि हम आपको बताएंगे। स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्विच के बारे में, स्विच का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देना होगा। तो सिलेबस में आपके स्विच हैं, तो स्विच के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सर्किट स्विच होगा, ठीक है, जो भी जितने स्विच हैं वो सारे स्विच के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो वो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक लेयर की इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, वो जो चीजें हैं वो या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में जो है वो डिफाइन की गई हैं। तो आपको उस लेयर जो है वो अपना वो काम करेगा और उसी के अनुसार वो रिस्पॉन्ड करेगा। आ रही बात समझ में, या कोई दिक्कत हो रहा है? देखिए, पूरा OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है, ये जो मॉडल है ये आपको लेयर्स में डिफाइंड है, और सारे लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी गई है। और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझिएगा तब तक आप जो है वो OSI मॉडल को नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए ये भी बताना जरूरी होता है कि कौन हार्डवेयर कॉन्सेप्ट में है और कौन सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में लेयर है, ताकि आप उसी के तहत जो है उन सारे चीज़ों को स्टडी कर सकें। हमारी बात समझ में? तो फिजिकल लेयर जो है वो लगभग यानी 90% जो कहा जाए वो आपका क्या है, तो हार्डवेयर है। यानी इस लेयर पर हार्डवेयर से रिलेटेड ही बात होती है, और इसी लेयर में इसीलिए केबल्स हैं उसके से रिलेटेड बात, जितने भी है ट्रांसमिट करने से रिलेटेड बात, ये सारी बातें, क्योंकि ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सिस्टम जो है वो हार्डवेयर है, तो इसीलिए पूरे हार्डवेयर को ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो मिस्टर कुमुद कुमार, समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी और लोग पहले बताइए, ताकि हमको पता चले ना। एक तो ऑफलाइन क्लास ना होकर के ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में भी दिक्कत होगी, कभी कभी आपको डिस्टरबेंस होने से भी सब चीज़ें आपके कानों तक नहीं पहुंच रही होंगी, बीच में आपका फ़ोन आ रहा होगा तो भी कट जा रहा होगा कनेक्शन। तो खैर, इन सारे चीज़ों के अलावा जब ऑफलाइन में हम लोग आएंगे तो यही सारी बातें तो पहले हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये जितनी बातें बता रहे हैं उसमें से अगर 10% या 20% भी आप समझ रहे हैं तो इट्स ओके, तो फिर आपके लिए वो ठीक है। और बाद बाकी फिर ऑफलाइन में भी इस चीज़ को चर्चा किया जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, ठीक है,
उतना ज्यादा, यानी जितना ज्यादा पहले आप लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिएगा, उतना ज्यादा आपका ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। सर। बोलो। सर हम लोग को साथ साथ में ये पेज नंबर भी बताते जाइए कि सर पीडीएफ में कहाँ पे ये चीज है, तो हम लोग बाद में भी पढ़ ले अरे तो सकते हैं। पेज नंबर जहां से हम बताया था ना, चैप्टर नंबर 2 खोलो, सब लोग पीडीएफ खोलो तो। अरे भाई पहले देखिए, आपको अगर पूछेगा कि डिफाइन ओएसआई मॉडल, तो ओएसआई मॉडल के अंदर में सारे लेयर्स का जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको शॉर्ट में लिख देना होगा। वही आप शॉर्ट में लिखिएगा तो पता है कितना पेज चला जाएगा, 4-5 पेज चला जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि डिफाइन ओएसआई मॉडल। तो अगर ओएसआई मॉडल को डिफाइन करना होगा तो उस लेयर और उस लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से पेज पर ये जो हम पढ़ा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। सब लोग ओपन किए? इसीलिए तो ये सिंपल किताब दे दिए, ताकि आप जो है वो इसकी सारी बातों को आसानी से समझ सके। चैप्टर नंबर 2 में आइए, 64 पेज के बाद आगे बढ़िए। 66 पेज में ओएसआई मॉडल लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो है वो 7 लेयर का जो है वो दिया हुआ है, पेज नंबर 67 में। और उसके बाद लेयर आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखा है, फिर पीयर टू पीयर, और उसके बाद फिगर दे के समझाया है। हम इससे अभी इसको ना बता करके अभी हम थोड़ा हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 70 में आइएगा, और यहीं से हम सारी बात बता रहे हैं, लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ओपन किए? यस सर। पेज नंबर 70 में देखिए, और सबसे पहला आपका उसमें है यानी 2.3 जो दिया हुआ है, लेयर इन ओएसआई मॉडल, और उसमें सबसे पहले फिजिकल लेयर के बारे में बताया है। तो क्या लिखा है? द फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी द बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। जो फिजिकल माध्यम है, ठीक है, उसमें बिट ऑफ स्ट्रीम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे बस समझ में? इट डील्स विद द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। ये चीज हम आपको बताएंगे, चूंकि जो भी हार्डवेयर है वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो उसके उसी चीजों का, यानी उसी के चीजों को आपको समझना होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर की बात है। और यही लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसमिट करना, उस माध्यम में कैसे बिट ऑफ सीक्वेंस को भेजेगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है, द फिजिकल लेयर इज ऑल्सो कंसर्न विद द फॉलोइंग, यानी इन सारे चीजों से वो कंसर्न रखता है। तो उसमें सबसे पहला आपका क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडियम, यानी माध्यम और साथ ही साथ उसका इंटरफेस, इससे रिलेट करके जो बातें हैं वो आपको इसी लेयर में स्टडी करनी होंगी। दूसरा जो आपको दिया हुआ है, डेटा रेट, यानी ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंड टू ईच, ठीक है, सेकंड, यानी कितने देर में कितने बिट को वो ट्रांसमिट कर दे रहा है। ट्रांसमिट वो जिस सिग्नल्स के रूप में करे, लेकिन वो कितने बिट को ट्रांसमिट कर दे रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है। उसके बाद जो है वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का मतलब, सिंक्रोनाइजेशन आपने पढ़ा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी बिट का सिंक्रोनाइजेशन, यानी कौन से बिट को पहले जाना है, कैसे जाना है, उसके बारे में सारे सिंक्रोनाइज करके ही वो भेजेगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिजिकल लेयर की। उसके बाद क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी आपको बता दी है वो भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ऊपर लाइन कॉन्फ़िगरेशन है,
लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब पॉइंट टू पॉइंट कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर किया गया, उससे रिलेटेड बात होगी। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड है, माध्यम सिंप्लेक्स ले रहे हैं, डुप्लेक्स में कर रहे हैं, या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स लेकर चल रहे हैं, इससे रिलेटेड बात होगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर की है। आ रही बात समझ में? यस सर। उसके बाद देखिए डेटा लिंक लेयर आया है। तो डेटा लिंक लेयर का देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बता रहे थे। सबसे पहला है फ्रेमिंग, फ्रेम करेगा। और फ्रेमिंग करने का मतलब क्या हो गया? जो सीक्वेंस ऑफ बिट, यानी फिजिकल लेयर तो ट्रांसमिट कर दिया किसमें? सिग्नल के फॉर्मेट में, सिग्नल को ट्रांसमिट किया। जब वो सिस्टम पे पहुंचा तो वो सिस्टम रिसीव किया, उसको रिसीव किया तो बिट ऑफ सीक्वेंस के रूप में उसके पास आने लगा सारा चीज। जब बिट ऑफ सीक्वेंस के रूप में आने लगा तो इस लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर में जाएगा वो डेटा लिंक लेयर में गया। और डेटा लिंक लेयर में क्या हुआ? जो आपके बिट ऑफ सीक्वेंस आ रहे हैं उसका फ्रेमिंग कर रहा है। आ रही बात समझ में? और बिना फ्रेमिंग किए वो नहीं समझ पाएगा कि कौन इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला किसको रिसीव करना है उसका भी एड्रेस रहता है, भेजने वाले का भी एड्रेस रहता है। साथ ही साथ बिट करेक्शन से रिलेटेड बात रहती है। तो पूरा एक फ्रेमिंग फॉर्मेट आपको जानना होगा। और वो फ्रेमिंग फॉर्मेट अगर समझ जाइएगा तो समझिएगा कि बहुत बड़ी चीज आप सीख लिए। हमारी बात समझ में? तो हेड होगा, टेल होगा, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन भेजना वो होगा, वो सारा चीज फ्रेम के रूप में कर लेगा। इसीलिए फ्रेम दो तरह के होंगे, एक फिक्स फ्रेम होगा, दूसरा वेरिएबल फ्रेम्स होंगे। फिक्स फ्रेम में जो है वो बिट का साइज जो है वो फिक्स लेकर के चलते हैं हम लोग, और वेरिएबल्स वाले में वेरी करेगा। इससे रिलेट बात आपको बतानी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये कर दिया तो फिजिकल एड्रेसिंग की है। तो फिजिकल एड्रेसिंग कहने का मतलब होगा कि आपका जो नेटवर्क में, यानी कौन भेज रहा है उसका एड्रेस और किसको भेजना है वो एड्रेस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डेटा लिंक लेयर जो है वो नोड टू नोड काम करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम से आपने भेजा और आपका पहला जो मिल गया वो आपको राउटर मिल गया, तो राउटर आपका पहला नोड होगा। तो सिस्टम से राउटर के बीच में, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर उठाता है, न कि आपके सिस्टम से जिसको भेजना है उस सिस्टम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। सोर्स टू डेस्टिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, लेकिन सोर्स टू यानी नोड टू नोड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेटा लिंक लेयर की होती है। तो एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचना, दूसरा नोड आपका राउटर भी हो सकता है, यानी डेस्टिनेशन ना होकर के कुछ और होगा, उस राउटर से फिर बात आगे जाएगी तो दूसरा राउटर हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो राउटर होते चले जाएंगे, तो वो एक नोड से दूसरे नोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल डेटा लिंक लेयर उठाता है। आ रही बात समझ में? तो इस किताब में सारी चीजें बिल्कुल आराम से लिख दी गई है, तो इसीलिए उसके फिजिकल एड्रेसिंग की बात होती है। आ रही बात में? एड्रेसिंग हम आपको समझाएंगे। तो जो आईपीएस एड्रेस है वो नेटवर्क लेयर में हम आपको सिखाएंगे, और आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं उससे रिलेटेड सारी बात बताएंगे। अब इसका तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो को कंट्रोल करना, यानी आप जो है वो बिट ऑफ सीक्वेंस के रूप में भेजते चले जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? एरर कंट्रोल, जो एरर होगा उसको भी कंट्रोल करना, लेकिन कहाँ तक? नोड टू नोड, यानी आप भेजे और आपका पहला जो है नोड मिला वो राउटर जैसे मिल गया, तो वो राउटर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर राउटर से लेकर के अगले जो नोड होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हो सकता है कि वो अगला नोड आपका डेस्टिनेशन हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोर्स टू डेस्टिनेशन एरर कनेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो नोड टू नोड कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डेटा लिंक लेयर का होगा, क्योंकि ये नोड टू नोड ही काम करता है। नेक्स्ट आइएगा, और लास्ट में यही हम लिखा हुआ है कि एक्सेस कंट्रोल, यानी एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा डिवाइसेस अगर किसी एक माध्यम को एक्सेस करना चाहते हैं तो कौन उसको एक्सेस करके अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है, यानी डेटा लिंक लेयर ही डिफाइन करेगा।
और इसी के अंदर में वो सारे प्रोटोकॉल्स जो हम आपको बताए, CSMA, CSMS-CD और CSMS-CA, ये सारे जो है वो आपको स्टडी करनी है। आ रही बात समझ में? तो इस डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? फ्रेमिंग हो गया, फिजिकल एड्रेसिंग हो गया, उसके बाद आपको फ्लो कंट्रोल हो गया, उसके बाद आपको एरर कंट्रोल हो गया, और उसके बाद आपको मीडिया कंट्रोल हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये सारी, इतनी सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेयर के पास है। अब बताइए, बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत हो रहा है? ओके सर। अब यही सवाल उठता है कि जो ये सारे लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना आपको जानना है बस उतना ही, बाकी रेस्ट आप MCA में स्टडी करेंगे पूरा डीपली। तो जितना आपके सिलेबस में होगा वही सारी बातों को हम बताएं तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। लेकिन आप सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम अवगत हो जाइए, यानी जानकारी ले लीजिए। और जितनी ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी होगी उतना आपके लिए एक क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि डिफाइन OSI मॉडल। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि 7 लेयर्स के रूप में डिफाइंड है, ये हार्डवेयर और फिजिकल, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन है, जिसमें 7 लेयर्स में ये सारे लेयर्स हैं, इसमें ये सारे लेयर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, और ये सारे लेयर्स जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट हैं, और फिजिकल लेयर जो है वो लगभग जो है वो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारी बातें बता करके अब हर एक लेयर की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बता देनी होगी, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के बाद, ठीक है, तब आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। अब आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिलेबस में है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पढ़ना होगा। लेकिन आप ऑन दी होल ये तो जान जाइएगा कि फिजिकल लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंटेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिजिकल लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये सारा चीज़ आप जान जाइएगा तब बिल्कुल आसान लगने लगेगा आपको। आ रही बात समझ में? यस सर। वो पेज नंबर कितने पे हम लोग हैं? 72। तुम तो जैसे लग रहा है कि रजाई में सो करके बोल रहे हो। सर 72। हाँ, 72 पेज में है, और ये इसके लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। फ्रेमिंग है, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। तो एक एक लेयर की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ जाते हैं पहले ना, तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ को उसमें स्टडी किया गया है, यानी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी होगी उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे वो किया जा रहा है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सारी बातें जो हैं वो आपको जानना होगा। सारी बात समझ में? हाँ, बोलो। अरे अभी क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग का होगा कौन सा? नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताइए, आप लोग देख करके नेक्स्ट पेज पे जाइए और बताइए कि नेटवर्क लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। पहला लॉजिकल एड्रेसिंग। एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक आदमी करके कम से कम बताया, और देखिए तो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दी गई है। दूसरा राउटिंग। है सर। हाँ, दो ही पहला है। राउटिंग, और दो ही लॉजिकल है। एड्रेसिंग। यस सर, दो ही है। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंस है पता है? नो सर। नेटवर्किंग में आप लोग लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस पढ़े होंगे मेमोरी के संबंध में। लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ प्रोसेसर की होगी, ये बात बताई गई होगी।
और फिजिकल लेयर जो मेन मेमोरी है उसके जो है वो उसके एड्रेस को डिफाइन करना, दैट इज अ फिजिकल, ठीक है, एड्रेसिंग के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। खैर वो तो अलग बात हो गई आप लोग को। तो इसमें बताइए क्या क्या है। राउटिंग है पहला, और दूसरा दूसरा लॉजिकल लॉजिकल एड्रेसिंग है एड्रेसिंग। ना, और तीसरा दो ही है सर। दो ही है। चलिए ठीक है, तो इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। राउटिंग, राउटिंग कितने लोग समझ रहे हैं? राउटर कितने लोग जानते हैं राउटर के बारे में? सर ये लॉजिकल एड्रेस वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता देते हैं लॉजिकल एड्रेस वाला। वो तो हम नेटवर्क लेयर में जब आएंगे तो लॉजिकल एड्रेस को बताना ही पड़ेगा आपको, और आईपी एड्रेस को आपको पूरा समझाना होगा। IPv4 और IPv6 के रूप में सारा चीज़ जानना होगा, और कैसे लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं वो सारी बातें आपको जाननी होंगी। तब जाकर के आप आईपी एड्रेस, कितने लोग आईपी एड्रेस को समझते हैं? तो समझते नहीं है, बस जानते किसी हैं को कि आइडिया है? आईपी। बस होता है इतना ही ना, पता है? यस बस सर। चलिए कोई बात नाम नहीं, सुने। ठीक है। हाँ नाम सुने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम एक एक चीज़ को अलग से डिफाइन करते हुए सारा चीज़ बता देंगे। क्लास और क्लासलेस दोनों लेकर के चलेंगे। 4 और 6 में क्या डिफरेंसेस है, वो कितने बिट पे डिफाइंड है, वो सारी बात हम आपको बता देंगे एड्रेसिंग। अब आइए यहाँ से नेक्स्ट हम लोग के पास कौन सा लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बताइए ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। जोर से बोलो। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। और सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। राइट, और कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल, और फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, और एरर कंट्रोल भी है। यस सर। एरर कंट्रोल भी है, हो गया ना? तो ये जो एरर यस। कंट्रोल करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन करेगा, और डेटा लिंक लेयर जो है एरर कंट्रोल करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, नोड टू नोड। समझ रहे हैं? कोई थोड़ा कंफ्यूजन बहुत। है? और भी है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी? नो सर। चलिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे पहले यही करिएगा कि सबकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखिए। अब आइए इसके बाद कौन सा लेयर है? सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोल। बस, एक और होगा? दो ही है सर। दो ही दिया है, यस सर। सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। अब आइए प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। गुड। और भी है? नो सर। अब लास्ट एप्लीकेशन लेयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। बस, और है? नो सर। उसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। अब TCP IP प्रोटोकॉल बता देंगे, OSI लेयर से कैसे डिफरेंसेस और किन किन लेयर को मिला करके एक लेयर बना दिया गया है। तो TCP IP प्रोटोकॉल, TCP IP में क्या किया गया है कि इस मॉडल में आपको फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर तीनों मिला करके एक लेयर के रूप में कंसिडर किया गया है, और एक में आपको इंटरनेट लेयर के रूप में भी डिफाइन किया गया है। तो हम ये आपको बता देंगे, तो ये 7 लेयर से घट करके कितने, वहां देखिए तो 4 लेयर पे डिफाइन कर रहा है कि 5 लेयर पे, उसमें देखिए लिखा होगा। तो इसी तरह से आपको डिफरेंशिएट करके OSI लेयर से TCP IP आपको बता देंगे।
लेकिन सवाल आपको उठता है कि जो OSI लेयर जिसकी जानकारी आपको चाहिए उसके अंदर में जितने लेयर हैं उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले समझना आपका काम है, और उस लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है तब आप जानिएगा। और जब आप इसको जान जाइएगा तब आसान हो जाएगा पूरा आपको नेटवर्क मॉडल OSI मॉडल समझने में। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप लोग नो देखिए, जैसा हम आपको बोले हैं नोट्स बनाने के लिए वैसा आप लोग नोट्स बनाइएगा ना तो बिल्कुल सही ढंग से चला जाएगा। पहले सबसे पहले आपको डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात लिखनी है, उसका कंपोनेंट्स के बारे में लिखना था, नेटवर्क को लिखना था, टोपोलॉजी लिखना था, ये सारा डेटा फ्लो के बारे में लिखना था। इन सब को लिखने के बाद तब हम लोग जो है OSI मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, और इस OSI मॉडल के लूप में 7 लेयर हैं और 7 लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले उसको लिख दीजिए। अब फिर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्टडी करना है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम बताते चले जाएंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी जैसे सपोज कीजिए कि आपको एरर करेक्शन है तो एरर करेक्शन वो कैसे करेगा, एरर को डिटेक्ट कैसे करेगा, उसको करेक्ट कैसे करेगा, ये कैसे होगा, ये सारी बात हम बताएंगे। मीडिया को एक्सेस, मीडिया कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कैसे करेगा उसके रिलेटेड सारी बात बताएंगे। फ्लो को कंट्रोल कैसे करेगा उससे रिलेटेड बात बताएंगे। फ्रेमिंग कितने तरह का होगा, कैसे फ्रेमिंग करेगा उसका जो है वो फॉर्मेट आपको बताएंगे। तो ये जो चीजें है ना, अगर एक एक करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जानिएगा ना तो धीरे धीरे एक एक लेयर के बारे में जानिएगा, और फिजिकल लेयर से होते हुए फिर डेटा लिंक लेयर से होते हुए फिर आपके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाएगा। तो एक सिस्टम में फिजिकल लेयर से सारी चीजें, मतलब एप्लीकेशन लेयर से सारी चीजें होते हुए फिजिकल लेयर में आ रही हैं और फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, और दूसरे सिस्टम के फिजिकल लेयर एक्सेप्ट करने के बाद वो अपर यानी डेटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड करते हुए ऊपर तक एप्लीकेशन लेयर तक चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा आपका काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने चिट्ठी लिखा और आप जो है वो किसमें, अपने डाकघर के उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल दिए, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहाँ जा रहा है, जो आपका GPO है वहां वो जाएगा, फिर वहां से वो भेजेगा, यानी रियल ट्रांसपोर्टेशन के काम वहां से शुरू हो गए थे। यहाँ तो अभी नोट टू नोट चल रहा है आपका, फिर यहाँ से वो सीधे भेजेगा जिस जिस देश या जिस कंट्री या जिस स्टेट में आपका जाना है वहां का वो GPO रिसीव करेगा। उसके बाद वहां से फिर जो उसका लोकल एरिया होगा जहां पर इसको जाना होगा वो रिसीव करेगा, उसको रिसीव कराने के बाद फिर उसका पोस्टमैन तब जाकर के आपके घर तक आपको चिट्ठी पहुंचाएगा। तो आपने चिट्ठी लिखा और लिखने के बाद जो ये पूरा पोस्टल ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशंस को आप फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से जो है वो इसको भी डिजाइन किया गया है। आ रही बात समझ में? और इसी तरह से अगर आप इसको समझिएगा तो आप आसानी से समझ जाएगा। तो इससे पहले कि आप पूरा सीक्वेंस को समझें, आप लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाइएगा तो समझिए कि आप आधा से अधिक जानकारी जो है वो हासिल कर लिए। बोलिए कोई दिक्कत है? नो सर। तो आप लोग अपने नोट्स में जितने भी लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लिख दीजिए। तो ये सारे लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अब एक फिजिकल लेयर को हम उठाएंगे अगले बार में, और उसके अंदर में जो आपके सिलेबस में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है उसको बताते हुए चले जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा, जैसा कि हम आज ही सोचे थे बताने के लिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दें फिर हम इन करेंगे एक एक लेयर में। तब फिर हम लोग फिजिकल लेयर लिंक में इन करेंगे और एनालॉग डिजिटल सिग्नल और कुछ कन्वर्जन आपको बताते हुए, स्विच बताते हुए, ये सारी चीजें बता करके फिर इसमें से निकलेंगे। और तब फिर डेटा लिंक लेयर में जाएंगे और उसके अंदर में एक एक कॉन्सेप्ट, फ्रेमिंग कैसे हो रहा है, एरर कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। आ रही बात समझ में? और ऐसे स्टडी करिएगा तो आप एक एक चीज समझ जाइएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? अरे बाकी लोग कम से कम एक आध भी हाँ ना कुछ तो बोलिए।
नो सर, कोई बोलो दिक्कत नहीं निखिल है। राज, वो अभी तक कुछ नहीं बोला। नो सर। सौरभ कुमार बोलो। सर बोल रहे हैं सर हेलो, हाँ बोल रहे सर सेशन लेयर बताएं, डेटा लिंक लेयर बताए हैं सर। हाँ, तो सेशन लिंक लेयर, ये डेटा सब लिंक लेयर होता है मतलब। सर उसका फंक्शनैलिटी जो बताया है हाँ, सर, तो उसको फिर से बताए कि चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। अरे उसको पूरा डिटेल्स में ना बताएंगे, अभी तो सिर्फ बताएं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया है। अरे भाई, तुमको कोई काम बताया गया है कि तुम्हारे जिम्मा ये काम है, तो तुमको उसको ट्रेंड किया होगा ना, समझाया गया होगा ना कि ये ऐसे ऐसे करना, इस काम को ऐसे ऐसे करना, इस काम को ऐसे ऐसे करना। तो एक एक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर उसको एलोबरेट करेंगे तब ना पता चलेगा कि वो कैसे हो रहा है। बोला चैप्टर एक खत्म हो जाएगा, और जब वो ऐसे लेयर ऐसे ही खत्म हो जाएगा तब तो पढ़ाई खत्म हो जाएगा। एक एक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे डिफाइन किया गया है उससे रिलेटेड बात हमको बताना है, लेकिन उतना ही बताएंगे जो सिलेबस में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, ताकि आप उतना ही कम से कम कवर अप कर लें, क्योंकि है या था समंदर। समझे सौरभ कुमार? यस सर, हमको भी लग रहा है कि खास समुंदर है सर, पता नहीं चल हाँ, रहा था। तो इसीलिए उतना ही चीजें लेके चलेंगे, इसीलिए पहले आपको सिर्फ कंसंट्रेट करा रहे हैं कि जो लेयर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानिए, और एक एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि वो समझिएगा कि उस लेयर में वो कैसे डिफाइन किए गए हैं। ठीक है राहुल राज? ज्वाइन करके गायब हो गया। सर बोलो। सर सिलेबस में मल्टीप्लेक्सिंग में दिया हुआ है सर, SDM, TOM और STDM। मल्टीप्लेक्सिंग बताएंगे। जैसे क्या हो रहा है, देखिए आप लोग केबल टेबल समझते हैं ना? क्या सर? केबल 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 समझ रहे हैं ना, केबल कनेक्शन जो आपके पास है घर में। यस सर। तो केबल कनेक्शन एक वायर है, उस वायर के अंदर में डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, यस सर। आ रहे हैं ना? आप चेंज करके अलग अलग जो है वो सीरियल को देख रहे हैं, या फिर आप जो अलग अलग चैनल को देख रहे हैं, तो उसी वायर से होकर के सारे चैनल्स आ रहे हैं, सोच लीजिए, और उस सारे चैनल्स के सिग्नल्स जो है वो उसी वायर से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो वायर में तो क्या आता है, सिग्नल ही आता है ना, लेकिन आपके पास एक सेटअप बॉक्स लगाया जाता है, और वो सेटअप बॉक्स उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपका सिस्टम समझेगा उस अनुसार वो काम करता है। आ रही है बात समझ में? सेटअप बॉक्स जिसको बोलते हैं। यस सर। अलग 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 जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, और वो यानी बहुत सारे 1000 चैनल होंगे मिनिमम। पता नहीं सर कितने होंगे। हाँ, मान लो उतना, कम से कम 100-200 तो ऐसे ही आदमी देखता है। तो उसी एक केबल से आ रहा है, तो ये दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग, यानी सबको मिला करके एक केबल के अंदर में जो भेजा जा रहा है दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। और ये मल्टीप्लेक्सिंग को जो डिफाइन किया गया 3 तरीके से, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, दूसरा क्या है, दूसरा बताइए? TOM, हैं? एक SDM है, एक TOM है और एक STDM है। वो नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग करने के जो तरीके हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर, वेवलेंथ के आधार पर और टाइम के आधार पर, जिसमें से 2 एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं और एक आपका डिजिटल पे काम करता है। यानी ये 3 तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। यानी एक वायर के अंदर में जो आप सारा चीज ले रहे हैं, या तो फ्रीक्वेंसीज के आधार पर करिएगा, या वेवलेंथ के आधार पर करिएगा, या फिर टाइम डिवीजन के आधार पर करिएगा। आ रही बात समझ में? तो वही होता है कि वहां से सारे चैनल्स के जो है सिग्नल्स को मिला करके एक केबल के थ्रू आपको भेजा जा रहा है, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। और आपके सिस्टम के पास पहुंच करके वो डीमल्टीप्लेक्स हो जा रहा है। और डीमल्टीप्लेक्स होने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग जो है वो सिग्नल्स फिर वहां से रिसीव होते चले जा रहे हैं।
अब आपको जिसको चैनल को देखना है वो करिएगा तो वो सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे, बाकी सारे सिग्नल्स आपको डिस्कार्ड होंगे। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को। ये सारा फिजिकल लेयर का ही बात है। सर और एक हैमिंग कोड है। कौन सा है? हैमिंग कोड। हैमिंग कोड। यस सर। जो हैमिंग कोडिंग है वो आपको डेटा लिंक लेयर से रिप्रेजेंट है। हैमिंग कोड का इस्तेमाल हम लोग एरर कनेक्शन के रूप में करते हैं। एरर को कंट्रोल करने के लिए हैमिंग कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। HANNING है ना? यस सर। तो ये बताएंगे जब डेटा लिंक लेयर में रहेंगे तब। ओके सर। सर तो एक वही बात फूरियर कह रहा ना इंस्ट्रक्शन है। कि आपको ये जानना है कि हमारे पास कौन कौन से लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अंदर में वो चीज़ों को कैसे किया गया है, डिफाइन किया गया है, ताकि आप ये बात क्लियर करें कि वो अच्छा एरर हो रहा है तो वो इस ढंग से उसको करेक्ट कर रहा है या इस ढंग से एरर को इंडिकेट कर रहा है, यानी